मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार और मेरा नाम है रजनीश कुमार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं खेती विद रजनीश चैनल में। आज मैं किसान भाइयों आपको जानकारी दूंगा श्रीराम के सिप्ट्रॉल एससी के बारे में। विस्तृत जानकारी आपको मैं अभी दूंगा। तो किसान भाई, आज हम जानेंगे श्रीराम सिप्ट्रॉल एससी के उपयोग के बारे में, इसके टेक्निकल नाम के बारे में और इसका डोज क्या है उसके बारे में, और इसके डालने से महत्वपूर्ण क्या क्या आपको खासियत है इस प्रोडक्ट में उसके बारे में, सावधानियां क्या बरतनी है उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूं। तो किसान भाई, हम जानते हैं कि सिप्ट्रॉल के उपयोग, इसका जो इस्तेमाल है मुख्य रूप से सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, टमाटर, गिलकी, सेब, अंगूर आदि फसलों में या जितने भी फूल फल के प्रकार है उस सारी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है किसान भाइयों कि इल्ली जो होती है, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली या किसी भी प्रकार के कीट जो कि फसलों में लग जाते हैं, तो उसका किसी और दवा के प्रभाव से यदि वो नियंत्रण नहीं होता है तो आप इस दवा का, श्रीराम सिप्ट्रॉल का यदि यूज करते हैं तो वो सारी जो है इल्लियां खत्म हो जाएंगी, सारे कीट जो है सो खत्म हो जाएंगे। तो किसान भाई, मैं आपको सिप्ट्रॉल में क्या टेक्निकल है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो टेक्निकल है वो है क्लोरएंट्रानिप्रॉल 18.5% एससी, यानी कि ये बहुत ही घातक जो है सो इसमें केमिकल है जो कि तमाम प्रकार के कीटों को बिल्कुल से खत्म कर देता है। इसका उपयोग आप जो है बागवानी वाली फसल में, फल में, सब्जी में, हर तमाम फसल में आप कर सकते हैं। यदि किसी भी दवा से आपको समाधान नहीं मिला है तो आपको श्रीराम सिप्ट्रॉल का आप यदि वहां उपयोग करते हैं तो आपका फसल काफी अच्छा हो जाएगा और कीट मुक्त हो जाएगा। तो किसान भाई, सिप्ट्रॉल एससी, श्रीराम सिप्ट्रॉल एससी का जो डोज है वो 60 ml प्रति एकड़ आपको सामान्य फसल में रखनी है। अब किसान भाई, कुछ ऐसी अति गंभीर फसलें होती हैं जैसे भाटा बैगन हो गया, तो इस सभी फसलों में या सब्जी की और भी ऐसी फसलें हैं जिसमें अत्यधिक कीट लगते हैं, तो उसमें आप जो है इसका डोज 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। किसान भाई, इसके लिए जो आपको पानी लेना है वो 150 से 200 लीटर पानी लेना है। जैसे आप एक एकड़ में स्प्रे करते हैं तो कम से कम 10 टंकी का जो है सो आपको 10 टंकी की दवा बना करके स्प्रे करना है, तब आपको जो है सो अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। सामान्य में आप इसका 60 ml प्रति एकड़ का डोज है जो कि कंपनी रिकमेंड करती है, लेकिन यदि आपको ज़्यादा दिनों तक इस फसल की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करना है तो आप इस डोज को जो है सो 100 ml तक यूज कर सकते हैं। किसान भाई, सिप्ट्रॉल जो है एक सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है। इसका सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड का मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये पौधे में, पत्तियों पर, पौधे में पूर्ण रूप से फैल जाता है, जिसकी वजह से जहां भी कीट छुपे हुए होते हैं उनको यह जो है मार गिराता है। तो साथ में किसान भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड भी है यह, जिसकी वजह से क्या है कि जितने भी तरह के तमाम कीड़े हैं उन सारों को ये मार गिराता है। कहने का अर्थ यह कि एक साथ कई सारे इंसेक्ट को यह मार गिराता है। किसान भाई, सबसे बड़ी बात, सिप्ट्रॉल पर्यावरण, मनुष्य और मित्र कीड़ा को हानि नहीं पहुंचाता है। इसमें, इस दवा में आप देखेंगे कि इस दवा के भी ये पे बोतल पे आपको ग्रीन टिक किया हुआ है। किसान भाई, सबसे बड़ी बात है, ये सिप्ट्रॉल जो है ये क्या करता है कि कीटों के तंत्रिका तंत्र पर जबरदस्त प्रभाव डालता है, जिसके वजह से वो जो है सो बिल्कुल सेंसलेस रहते हैं, यानी कि वो खा नहीं पाते हैं, पौधे के पत्तों को खा नहीं पाते हैं और भूख के कारण वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये मित्र कीटों पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है और ये काफी सुरक्षित दवा है। किसान भाई, इसका फसल में जो उपयोग किया जाता है तो 15 से 25 दिन तक इसका नियंत्रण जो है सो फसल पे रहता है, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक इसमें फायदा आपको मिलता है। किसान भाई, श्रीराम सिप्ट्रॉल की एक खासियत है, यदि जैसे आप इसका स्प्रे करते हैं बरसात के दिनों में और स्प्रे के 2 घंटे के बाद तक
इसका प्रभाव रहता है। उसके बाद भी बारिश यदि हो जाती है 2 घंटे के बाद, तो भी ये दवा जो है काम करती है। लेकिन यदि आप इसका बेहतर परिणाम चाहते हैं कि वो ये दवा और अच्छा काम करे, तो इसके लिए आप श्रीराम का सुप्रावेट, जो कि एक स्टिकर है, इसका उपयोग यदि करते हैं तो ये दवा क्या होता है कि प्लांट के साथ में, पौधे के साथ में चिपक जाएगा, पत्तियों के साथ चिपक जाएगा, तो लंबे समय तक इसका प्रभाव बना रहेगा। किसान भाई, अब आती है सावधानियों की बात। तो सिप्ट्रोल के लिए क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे पहले तो जो दवा का जब आप स्प्रे करते हैं तो विपरीत दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में कभी स्प्रे ना करें। जैसे हवा जिस दिशा में है उस दिशा में आप स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे आपके ऊपर नहीं आएगा, फसल के ऊपर ही आएगा। तो ये बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, इस दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। दवाई का उपयोग जब आप करते हैं तो बोतल को जो है सो नष्ट कर दें, पूर्ण रूप से नष्ट कर दें। और दवाई का जब आप उपयोग कर रहे हैं, कभी भी भूखे पेट आप इसका स्प्रे ना करें। बेहतर परिणाम यदि आप इसका चाहते हैं तो किसान भाई, एक मेरी सलाह है कि आप सिप्ट्रोल का स्प्रे करते हैं तो मेर के चारों तरफ भी स्प्रे कर दें, ताकि दूसरे खेत से जो मेर के द्वारा कीट आपके खेत में आ जाते हैं, आपकी फसल को नष्ट करते हैं, वो भी आपकी फसल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस दवा का जब भी आप स्प्रे करते हैं तो उसके लिए आप दस्ताने का यूज करें। ये मुख्य सावधानियां आप जरूर रखिए। तो किसान भाई, आपको आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप ये वीडियो और जानकारी यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा और आपका साथ इसी तरह बना रहे। जो भी नई वीडियो आए ताकि वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। किसान भाई, अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी सिप्ट्रोल जीआर के बारे में। तो सिप्ट्रोल जीआर के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी अगली वीडियो में दूंगा।